नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी के जो भर्ती घोटाले हुए उनके ऊपर चर्चा होगी भाई। 27 दिसंबर को होगी, लेकिन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे कौन आपका लीडर है, कौन आपका साथ है, कौन आपके साथ है नहीं है, क्या घोटाला हुआ है, क्या हुआ, किस तरह से आपको अंधेरे में रख रही है एसएससी। सारी की सारी चर्चाएं करेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना जरूरी है भाई। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने स्टडी वाले ग्रुप में, अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, पूरे हरियाणा में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए भाई। ठीक है। एसएससी भर्तियों में घोटालों पर चर्चा होगी भाई। इस आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए सभी युवा साथी और बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे भाई। कहाँ पहुँचेंगे? रोहतक जाएंगे बस 27 दिसंबर को ठीक 11 बजे तक आप पहुँच जाना भाई। 11 बजे नहीं पहुँचे 11:30 बजे तक पहुँच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टैंड के सामने बिल्कुल हुड्डा सिटी पार्क है भाई, बस स्टैंड के सामने, वहाँ पर आपको जाना है। और भर्ती का नाम हो सके तो सबूत के साथ लेकर आए, चाहे आपको मेल कांस्टेबल हो, फीमेल कांस्टेबल हो, एसआई हो, या कोई भी एग्जाम आपने दिया है तो वो साथ में लेकर आना भाई। ठीक है। और आपका जो लीडर रहेगा वो रवि आज़ाद रहेगा। और रवि आज़ाद को ना भाई युवा प्रदेश का जो है अध्यक्ष है भाई। ठीक है। एसकेएम का यानी संयुक्त किसान मोर्चा का। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि बात क्या है। दोस्तों आपने देखा है कि हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का मेल कांस्टेबल में जो नॉर्मलाइजेशन किया है ना, पर्सन टाइम मेथड, ये गलत था। क्योंकि दोस्तों ये जो मेथड है ना, ये हमेशा नेगेटिव मार्किंग में होता है, ना कि जिसमें तो नेगेटिव मार्किंग थी भी नहीं। और इस तरह से जो है ये किया गया, और बच्चों के जो कम नंबर वाले हैं वो बुला लिए गए, और जब ज़्यादा नंबर वाले हैं वो नहीं बुलाए गए भाई। तो आपके साथ जो है अन्याय हुआ है। और दोस्तों ये आपकी हक की लड़ाई है, आपको खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जब तक कोई फेमस पर्सनैलिटी आपका साथ नहीं देगी तब तक आप ये लड़ाई नहीं जीत सकते। क्योंकि दोस्तों एकता में बल है, हम मानते हैं, लेकिन बच्चों की एकता टूटती जा रही है भाई। कैसे टूट रही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने केस किया है, और केस करती है उनका फिजिकल में नाम आया है। आप केस कीजिए और फिजिकल दीजिए। जब आप केस करते हो तो आपका फिजिकल, तो क्या वकील इस बात के लिए गारंटी देता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो वकील इस बात की गारंटी नहीं देगा दोस्तों। क्यों नहीं देगा? क्योंकि दोस्तों आप खुद समझदार हैं। आपको पता है कि 7 गुना बच्चे बुलाने थे, 55 से पोस्ट थी आपकी, 7 गुना बच्चे बुलाने थे, और 7 गुना बच्चे आपके पूरे हो चुके हैं। और जब जो बच्चे अब ज़्यादा फिजिकल कर रहे हैं ना केस कर करके, तो आपको पता है भाई बच्चे ओवर हो रहे हैं। बच्चे ओवर हो रहे हैं तो आपका जरा सोच दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाओ कि आपके इतनी जल्दी जल्दी फिजिकल कैसे दे रहे हैं। चाहे कितने भी नंबर हो दोस्तों, आपके 40 हो, 45 हो, या 42 हो, कितने भी नंबर हो, आप केस करो और फिजिकल पाओ। ठीक है। एसएससी भी यही चाहती है वो केस करें, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि इनका फिजिकल करवा दिया नहीं, यहाँ पर खड़े नहीं होंगे, वो अपने घर चले जाएंगे, और आपका नाम उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा जहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट नहीं बन सकता भाई। ठीक है ना। 7 गुना बच्चे बुलाने, अगर इनको आपको क्वालिफाई करना होता तो पहले ही क्वालिफाई कर चुके होते। अब क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? केस करके क्वालिफाई करना भी, क्या क्वालिफाई करना भाई। ठीक है ना। इसलिए हर रणनीति पर, हर बात पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़के भी लड़कियां भी 27 तारीख को हुड्डा सिटी पार्क रोहतक में बस स्टैंड के बिल्कुल सामने पहुंचे। ठीक है। आप वहाँ पहुँचोगे तो आपकी सारी की सारी बातें और चर्चा, वहाँ पर मीटिंग होगी भाई, आगे की रणनीति क्या बनानी है। अगर आपका साथ रहेगा दोस्तों तो आपका रिजल्ट रिवाइज भी हो सकता है, या फिर आपका जो है एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है, कोई ना कोई सिलोशन निकल आएगा। लेकिन इतना बता रहा हूँ, मैं पहले भी कह रहा था कि भर्ती तो नहीं होगी, कम से कम अटक जाएगी भर्ती। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती पारदर्शिता, ठीक है, बीजेपी सरकार पारदर्शिता लाई, अच्छी बात है, लेकिन पारदर्शिता के माध्यम ही बदल दिए दोस्तों। यहाँ से पारदर्शिता नहीं होती जैसे ये पारदर्शिता कर रहे हैं। अब जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं, ये सोच रहे हैं कि मेल कांस्टेबल का और फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम मैंने दिया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊं। तो भाई आगे ग्राम शिव पटवारी के एग्ज़ाम होने बाकी हैं, और भी सारे लैब अटेंडेंट के, एसआई कोऑपरेटिव के, सीईटी के बहुत सारे एग्ज़ाम होने बाकी हैं। तो हर एग्ज़ाम में यही फार्मूले, यही मेथड लगेंगे, और ऐसे ही धांधली होगी। तो क्या फिर आप फिर इकट्ठे हो गए? आप फिर इकट्ठे हो गए, और फिर इकट्ठे होकर जाओगे, पंचकूला कुछ होना है नहीं। लेकिन आपको जब पता है भ्रष्टाचार की जड़ जो अभी से है, जो उसको उखाड़ फेंकोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी भाई आपको। एक नया हरियाणा का उदय होने का समय आ गया, तो अब एकजुट होकर आप साथ दो उन भाइयों का जो वहां पर लड़ रहे हैं। और फिर आपको कुछ नहीं बोलना है तो कम से कम खड़े हो सकते हो आप, और आपका साथ दे रहे हैं रवि आजाद जी। ठीक है ना। आपको रोहतक जाना है,
तो भाई भर्तियों में जो घोटाले को लेकर चर्चा होगी ना, वो 27 तारीख को होगी सुबह 11 बजे। सभी साथी रोहतक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, ठीक है ना। जो लड़कियां हैं वो कम से कम पंचकुला तो जा नहीं सकती, क्योंकि घर वाले जाने ही नहीं देंगे, और वो कम से कम रोहतक तो जाके अपनी जो है साथ दें। 20 तारीख को आए अमित सांगवान जी, उन्हीं के कहने पर जो है परमिशन ली गई वहाँ पर धरना धरने की। ये अमित सांगवान जी हैं, उनके कहने पर जो है सारे के सारे काम किए गए। जब आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया भाई? इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम दिया है भाई? हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम साथ में यार, लेकिन आपका साथ दे रहे हैं क्यों? इनको पता है भाई सच, सच की लड़ाई लड़नी है दोस्तों। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप सच की लड़ाई लड़ोगे ना तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगे आपके बीच में, और बाद में जीत सच्चाई की होगी। बुराई के रास्ते पर चलना आसान है, बुराई के रास्ते पर चलोगे ना तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अंत में उसका नाश होना ही है। जब आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी मेरे हिसाब से इनका साथ देना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको 27 तारीख को जो है हुड्डा सिटी पार्क रोहतक में भी बिल्कुल बस स्टैंड के सामने वहाँ पर पहुँचना है आपको भाई। और वहाँ से रणनीति बनाई जाएगी कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों ये जो कीड़ा है ना भ्रष्टाचार का, यो देखो, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी सरकार गलत है, लेकिन खट्टर साहब गलत हैं। मैं ये नहीं कहता कि सीएम साहब आपके गलत हैं, क्योंकि दोस्तों अब उनको ये पता चल गया है कि धांधली हो रही है, कम से कम जांच तो करवाए, भर्तियों की जांच करवाए, लेकिन जांच भी करवाने को तैयार नहीं है। उल्टा यही बोल रहे हैं कि ये ठीक है। अगर आप कितने भी नंबर मार लोगे ना आने वाले एग्जाम में, चाहे ग्रामसी पटवारी का हो, चाहे लैब अटेंडेंट का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपकी नौकरी नहीं है भाई। सीधी सी बात है, आपकी नौकरी नहीं है। जो आपके मुद्दे हैं ना, नॉर्मलाइजेशन बंद करवाना, पैटर्न फिक्स करवाना, कैलेंडर फिक्स करवाना, ठीक है ना, तो सारे के सारे जो मुद्दे हैं ना वो ऐसे ही इतने आसानी से ही ठीक नहीं होंगे भाई। आपको लड़ना होगा, जब आप लड़ेंगे तब जाके काम बनेगा आपका। बिना लड़े तो भारत को आज़ाद भी नहीं हुआ। अब आप क्या समझते हैं भारत आज़ाद हो गया 1947 में? क्या भारत आज़ाद हो गया? अरे पगलो, भारत तो अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में अभी भी हैं जो मिटने का नाम नहीं ले रही। और ये जब तक आप एक साथ नहीं होगे ना तब तक ये मिटेंगे भी नहीं, ठीक है ना दोस्तों। जब तक आप एक साथ नहीं होगे तब तक ये नहीं मिटेगी, कितना भी जोर लगा लो आप। जब कोई सच की लड़ाई लड़ता है ना तो इतनी आसानी से उसकी लड़ाई नहीं मिलती दोस्तों, उस इतनी आसानी से उसको जो विजय हासिल नहीं होती, इतनी आसानी से उसको मंजिल नहीं मिलती। उसको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत एकता में बल है भाई। एकजुट होकर काम करोगे ना तब जाके आपका काम बनेगा। रोहतक जाएं, 27 दिसंबर को कमेटी होगी भाई, आपकी मीटिंग होगी आपकी, और जो आप उसमें जो चर्चाएं होंगी, जो आगे की रणनीति बनाई जाएगी, तो वहाँ पर आपका जो है साथ है दिया जाएगा। किसान नेता आपके साथ है भाई, रवि आज़ाद भाई आपके साथ हैं, राकेश टिकैत आपके साथ हैं। इनको देखिए अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन कम से कम आपको ये लगना चाहिए कि हमारे हक की लड़ाई है और हम साथ मिलकर लड़ेंगे, और आपका एक फेमस पर्सनैलिटी आपका साथ दे रही है, तो भाई मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि आप जो है पूरे के पूरे संख्या में जाएं और सभी बच्चों का साथ दें। कम से कम भाई मान के चलिए हज़ारों की संख्या में होने चाहिए, 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक बच्चे पहुंचने चाहिए। 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे आप 3 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हो, क्योंकि दोस्तों 3,77,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, और उनमें से 38,000 बुलाए गए हैं। तो करीब 3,35,000 या 37,000 जो बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप पहुंच भी जाओगे ना इतने सारे बच्चे, तो एसएससी की जो है जड़ हिल जाएगी, घोटाले नहीं होंगे। ये बेकार के जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है ना, ये बंद हो जाएंगे। आपका सिलेबस भी फिक्स हो जाएगा, आपका पैटर्न फिक्स होगा, आपका कैलेंडर फिक्स होगा, सारे के सारे मामले आपके सही हो जाएंगे। लेकिन आप साथ देंगे तो। लड़कियां भाई, लड़कियां नहीं जा सकती, यह बात हमें भी पता है, क्योंकि घर वाले जाने नहीं देंगे, लड़की की जात है, ऐसे जाने नहीं देंगे। लड़के तो जा सकते हैं ना, लड़के जाएंगे तो लड़कियों की समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगी। और लड़कियां जाना है ना, लड़कियां ना बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, रोहतक जाना है लड़कियों को, रोहतक जाना है लड़कियों को, तो साथ देना है भाई। तो भाई ये सूचना देनी थी, और इस वीडियो को इतना शेयर कर देना दोस्तों, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो ये सूचना देनी थी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना भाई, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत भाई।